हर पल हर मिनट इजराइल और ईरान के बीच भयंकर जंग की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच कतर में हमास चीफ इस्माइल हानिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अपने चीफ को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान ने अब इजराइल से बदला लेने की कसम खा ली है। इन सब को देखते हुए तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को खास दिशा निर्देश जारी किया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल में रह रहे सभी भारतीयों को निर्देशित किया जाता है कि वो अपने अनावश्यक यात्रा नहीं करें और स्थानीय निकायों की ओर से जारी सतर्कता और सुरक्षा संबंधी सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। आपको बता दें कि ईरान के अंदर हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद पूरे पश्चिम एशिया में हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। ईरान की सेना अब इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रही है। इस हमले की जद में लेबनान भी आ सकता है, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली लड़ाके में रॉकेट बरसा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, हिजबुल्लाह, हूती तीनों मिलकर इजराइल पर एक साथ मिसाइल, रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन से हमला बोल सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए इजराइल भी नागरिकों से बम शेल्टर को साफ करने और सभी जरूरी सामान रखने के लिए कहा है। वहीं से बड़े खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने इजराइल और लेबनान में रह रहे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दरअसल इन तीन ही देशों में कुल मिलाकर 40,000 भारतीय रहते हैं जो वहां नौकरी या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं आंकड़ों पर गौर करें तो इजराइल में 26,000, ईरान में 10,000 और लेबनान में 4,000 भारतीय रहते हैं। इजराइल में साल 2023 में जहां 18,000 भारतीय रहते थे, वहीं अब ये बढ़कर 26,000 हो गए हैं। इजराइल ने बड़े पैमाने पर भारतीय कामगारों की भर्ती की है। इस वजह से यह तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लेबनान हिजबुल्लाह कमांडर से लेकर ईरान तक एक के बाद एक हाई प्रोफाइल लोगों की हत्या से भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई है। इजराइल में अब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की समीक्षा लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि ईरान के जवाबी हमले के डर से भारत की एयर इंडिया ने इजराइल को जाने वाली उड़ान को 8 अगस्त तक रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने कहा कि वह लगातार मिडिल ईस्ट के हालात पर नजर रखे हुए है। वहीं इजराइल में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीयों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए स्थानीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, ऐसे घरों में रहें जहां पर सुरक्षा के लिए शेल्टर बने हुए हैं। साथ ही कोई भी संकट आने पर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान हमला करता है तो इजराइल भी लेबनान और ईरान को निशाना बना सकता है। इजराइल के फाइटर जेट और मिसाइलें पूरे अलर्ट मोड में हैं। इससे इन देशों में भी भारतीयों पर खतरा रहेगा और ऐसे में वे सतर्कता बरतें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।